तो हम निरंतर कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं, जिसके विषय में आपको पूर्व में भी बताया कि स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, अपितु महाभारत में से भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय तक जो संवाद है उसे गीता के रूप में स्वीकार किया गया। उसी के अंतर्गत प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के प्रथम शब्द जो कि धर्म क्षेत्र के नाम से है, तो हमने बड़े विस्तार से उसको समझने का प्रयास किया। धर्म को जैमिनी सूत्रकार ने जो धर्म की व्याख्या की, ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म। धर्म उसे कहते हैं जिसके माध्यम से, जिसके आचरण करने से, जिसके पालन करने से, जिसको जीवन में धारण करने से इस लोक में उन्नति और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति हो, उभय तो कल्याण, उभय तो लोक कल्याणकारी हो, उसे धर्म कहते हैं। और उसके उपरांत फिर क्षेत्र आ गया, धर्म क्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र क्यों है, तो बताया कि वो तीर्थ क्षेत्र है। वहाँ पर चंद्रमा, इंद्र, ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने बहुत लंबे समय तक तप किया है, और राजा कुरु ने भी वहाँ रहकर के लंबे समय तक तप किया है। उनके तप के प्रभाव से वो तपोपूत पृथ्वी तीर्थ बन गई। इसलिए उन्होंने ये विचार किया कि तीर्थ में युद्ध करने से सात्विक गुणों की वृद्धि होगी। उसके चलते हो सकता है इनके मन में आ जाए ये युद्ध बड़ा हिंसात्मक कर्म है, हिंसा युक्त कर्म है। जहाँ हमारे पूर्वजों ने यहाँ तप करके शांति को प्राप्त किया, कल्याण को प्राप्त किया, उसी स्थान पर हम लोग आपस में झगड़ कर मरें, ये उचित नहीं है, ये शोभा नहीं देता। हो सकता है उनका हृदय परिवर्तित हो जाए और वह युद्ध छोड़ दें, युद्ध छोड़ करके शांति के मार्ग को स्वीकार करके और फिर पुनः एक होकर के रहें। ये भी सोच करके उन्होंने तीर्थ क्षेत्र का चयन किया, बुद्धि परिवर्तित हो जाए। चलो यदि किसी कारण से युद्ध ना भी टलता हो, युद्ध हो भी, तो तीर्थ क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होने से स्वाभाविक पुण्य की प्राप्ति होती है, वैसे भी सद्गति हो जाती है। इसलिए किसी भी दृष्टि से विचार करें तो तीर्थ क्षेत्र ही इस कार्य के लिए उचित है। ऐसा मान करके उन्होंने कुरुक्षेत्र को युद्ध भूमि के रूप में स्वीकार किया। पहले ही अध्याय में हमने बताया कि कुरुक्षेत्र संजय जो है वो उनके सारथी भी हैं और मंत्री भी हैं परिषद में। संजय के पिता गौड़गन जो है वो भी मंत्री रहे पहले, और महाराज धृतराष्ट्र के सारथी भी रहे, उनके खास मित्र भी रहे। तो उन्हीं का पुत्र होने के कारण संजय को राजा ने, धृतराष्ट्र ने सारथी रूप में रखा। और उसी को महर्षि वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की कि वो यहीं बैठे हुए, राज दरबार में बैठे हुए ही कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध को कुरुक्षेत्र में रहने वाले लोगों से भी बढ़िया ढंग से देख सकते। ऐसी दिव्य दृष्टि थी वो, वह दिव्य दृष्टि प्रदान की। तो सर्वप्रथम धृतराष्ट्र पहला प्रश्न करते हैं संजय को कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वो धर्म क्षेत्र कौन सा है, तो कुरुक्षेत्र है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवः पांडवा मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत् संजय। वहाँ युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या क्या किया। तो उस दिन भी हमने विचार किया था कि पहले ही प्रश्न में धृतराष्ट्र ने
परिवार में फूट डाल दी, अपने पराये का बीज बो दिया। ये महाभारत कुरुक्षेत्र में हुई वो तो अलग है, पर आज महाभारत घर घर में होती है। महाभारत का बीज यही है, ध्यान रखिए। महाभारत का बीज क्या है? मैं मेरा तू तेरा। लक्ष्मण ने भी भगवान राम से पूछा, भगवान ये माया क्या है जिसने समस्त जीवों को अपने आदर्श में ले रखा है, अपने पास में बांध रखा है? तो भगवान राम ने बड़ा सुंदर और बड़ा सरल सा उत्तर दिया, मैं और मोर तोर ते माया। माया की परिभाषा क्या बताई? मैं और मेरा, तुम और तेरा, बस इतना, यही माया है। इसी ने सारे संसार को अपना ग्रास बना रखा है। इसी में सारा संसार आपस में लड़ करके मर रहा है। देखो क्या हो रहा है विदेश में, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? मैं और मेरा, तुम और मेरा, इसी का युद्ध है। संसार में युद्ध के 3 ही कारण होते हैं, जर, जोरू और जमीन। जर मैंने संपत्ति, जोरू मैंने स्त्री, और जमीन मैंने जो स्थायी प्रॉपर्टी है। ये 3 ही कारण संसार में विवाद के, पतन के, युद्ध के रहते हैं। जहाँ भी देखो, यहाँ भी यही हुआ, यहाँ जो हो रहा है वहाँ भी यही कारण है, और हम सब लोगों के घरों में भी, मन में भी यही कारण, समझाए। इसलिए महाभारत कोई कथा नहीं है, महाभारत जीवन है। महाभारत हम सबका जीवन है। जो कुछ महाभारत में है वो सब कुछ हमारे जीवन में हो रहा है। अपने घरों में ही जब मैं मेरा तू तेरा होना शुरू हो जाता है, वहीं से महाभारत प्रारंभ हो जाती है। महाभारत का बीज बोया जाता है, समझाइए। घरों में देवरानी जेठानी रहती हैं। बहुत समय पहले एक पिक्चर आई थी, जय संतोषी माँ। वो संतोषी माता यद्यपि काल्पनिक पूरा का पूरा पिक्चर था वो, उसमें जो उन्होंने पहले प्रतिज्ञा की थी उसमें लिखा था ये सब पात्र नकली है, कहानी भी नकली है, इसमें कुछ सत्यता नहीं। पर हमारे लोग इतने मतिमंद हैं कि उन लोगों ने उसमें हर चीज़ को यथावत स्वीकार करके संतोषी माता को देवी स्वीकार कर लिया। आज तक लोग घरों में उसकी पूजा करते आ रहे हैं, समझाइए क्यों पूजा करते आ रहे हैं? कि संतोषी माता जो है वो देवरानी जेठानी की लड़ाई में देवरानी को जिताती रही और जेठानी को हराती रही। हमेशा हर जगह यही कंपटीशन रहता है, देवरानी जेठानी में आपस में यूँ रहती है। बहुत बड़ी भगवान की कृपा हो, ऐसा कोई परिवार हो जहाँ आपस में एक रहते हो, बड़ी भगवान की कृपा है। अन्यथा इस माया ने किसी को छोड़ा नहीं। ये प्रारंभ कहाँ से होती है? ये बीज कहाँ से प्रारंभ होता है? देखो हम माताएं अपने अपने बच्चों को, एक ही संयुक्त परिवार में रहते हैं, एक ही परिवार में रहते हैं, सब इकट्ठे रहते हैं, ताई चाची सब इकट्ठे रहते हैं, चाचा ताऊ सब इकट्ठे रहते हैं, बच्चे सब इकट्ठे रहते हैं, एक जगह भोजन बनता है, एक जगह खाते हैं। तब भी जो मेरापना तेरापना होता है वो हृदय में रहता है, वो बाहर प्रदर्शित नहीं किया जाता, वो अंदर से नजर आ जाता है। तो माँ अपने बच्चे को छुप करके बुलाती है अपने कमरे में, ले मेरे बेटा चुप से जल्दी से खा ले, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, तू मेरा बेटा है ना इसे। तो उसको पहले से तैयार करती कि तू मेरा बेटा है और दूसरा मेरा बेटा नहीं है। इसलिए मेरे बेटे को मैं छुप कर दरवाजे के पीछे खिलाऊंगी, दरवाजा बंद करके अंदर से खिलाऊंगी, और दूसरे का बेटा मेरा नहीं है। तो बच्चे में उसी समय से भेदभाव प्रारंभ हो जाता है कि ये मैं इनका पुत्र हूँ, ये इनका पुत्र नहीं है। यद्यपि हम भाई भाई हैं, तथापि हम सगे भाई नहीं हैं। देखो हम जब किसी की प्रस्तुति भी करते हैं भाई भाई को, तो यही कहते हैं महाराज ये मेरा चाचा का लड़का है। ये नहीं बोलते हमारा भाई है, भाई भाई बाद में बोलते हैं, पहले कहते हैं चाचा का लड़का है, दाऊजी का लड़का है, फिर बताते हैं हमारा भाई इस वक्त, हम सब भाई। तो कहने का मतलब वो भेद बुद्धि बाल्यावस्था से ही माताओं के द्वारा छुप छुपा करके वो जो ग्रास दिया जाता है, वो ग्रास नहीं, वो विष है, वो बीज है। आपस में जीवन पर्यंत लड़ते रहे, बड़े होकर के एक दूसरे को अपने से भिन्न मानते रहे, ये उसका एक बीज है जो माताओं के द्वारा दिया जाता है। छुप छुपा करके अपना बेटा, मेरा बेटा चुप से खा ले, कोई देख ना ले, किसी को बताना मत, ऐसा भी बोलते। बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो बाहर जाके यही बोल रहे थे, मम्मी ने कहा था किसी को बताना नहीं, मम्मी ने मुझे ये खिलाया और कहा किसी को बताना नहीं। वो तो अपनी जगह सही है, बच्चा तो बच्चा ही ठहरा। तो
बातें छुपती नहीं, बाहर आ जाती, तो फिर बड़ा विवाद होता है, धीरे धीरे भेदभाव होता है, तो फिर उससे महाभारत प्रारंभ हो जाती है। बस ये महाभारत भी यही कारण है, हमारी महाभारत का भी यही कारण है, सब जगह महाभारत का एक ही कारण होता है। तो ये जो बुद्धि है, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही महाभारत का बीज है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या क्या किया, पहले ही भेद कर दिया, मेरे और पांडवों के पुत्रों ने, पांडवों के पुत्र मेरे से अलग हो गए और मेरे पुत्र मेरे तो अपने पुत्र हैं, ऐसा करके जो है उन्होंने भेद किया। ऐसे करके यहाँ से महाभारत प्रारंभ होती है और संजय यहाँ धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्योपसंग्रम्य राजा वचनमब्रवीत्। दुर्योधन को उस समय में इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया था क्योंकि धृतराष्ट्र तो न्यूट्रल हो गए थे, धृतराष्ट्र का तो कोई हस्तक्षेप था नहीं। दुर्योधन जो निर्णय करता था वही निर्णय सबको मान्य होता था। द्रौपदी के चीरहरण का निर्णय भी दुर्योधन का ही था, द्यूत क्रीड़ा का भी निर्णय दुर्योधन का ही था। सब कुछ जो भी महाभारत में कारण हुए ये सारे के सारे निर्णय तो दुर्योधन के ही थे। धृतराष्ट्र को तो सुना ही नहीं गया, भीष्म पितामह को तो सुना ही नहीं गया, गुरु द्रोणाचार्य को तो सुना ही नहीं गया। इसलिए वो राजकुमार घोषित ही हो गए, राजावत घोषित ही हो गए थे दुर्योधन। तो इसलिए दुर्योधन को राजा ही मान करके संजय संबोधन करते हैं। और भी कारण है भाई, जिसके पास रहते हो, जिसका नमक खाते हो, उसकी थोड़ी थोड़ी बटरिंग तो करनी चाहिए, उसको प्रसन्न रखना चाहिए। तो उसको प्रसन्न रखने की दृष्टि से भी संजय ने दुर्योधन का संबोधन राजा शब्द से किया। यद्यपि वो राजा नहीं था तथापि उसने कहा राजा वचनम अब्रवीत्, ऐसा राजा ने कहा। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा, जो शकट काय या पद्माकार व्यूहाकार जो भी सेना का जो व्यूह है, जिस चक्रव्यूह में सेना खड़ी थी, वो सेनाओं को देख करके राजा दुर्योधन ने, देखिए संजय यहाँ दुर्योधन के साथ राजा शब्द का प्रयोग कर रहे, तो राजा दुर्योधन ने आचार्य के नजदीक जाकर, आचार्य के समीप जाकर के इस प्रकार से वचन कहा। राजनीति प्रत्येक वाक्य में राजनीति ही नजर आ रही है, प्रत्येक वाक्य में छल कपट ही नजर आ रहा है, व्यवहार में कपट सामने से दिखाई दे रहा है। महाभारत क्यों नहीं होगी? हृदय स्वच्छ नहीं है, जो यदंतरम तद्बाह्यम यद्बाह्यम तदंतरम, ऐसी परिस्थितियां नहीं है जहाँ, वहाँ पर आज नहीं तो कल महाभारत होने वाली है। जहाँ अंदर कुछ बाहर कुछ बोला जाए और उसके अंदर कुछ हो, बाहर कुछ बढ़िया बन के अच्छे बन के प्रस्तुतिकरण हो और अंदर से जड़ काटी जाती हो, ऐसी जगह पर आज नहीं तो कल महाभारत होती ही है। समझाई ना? महाभारत भी, यहाँ भी महाभारत का कारण क्या है? यदि कारण विचार करें तो जहाँ पर स्त्री स्वतंत्र हो जाए, स्वच्छंद स्वेच्छा से विचरण करने लगे, व्यवहार करने लगे, वहाँ बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती। द्रौपदी ने स्वतंत्र रूप से, बिना किसी से पूछे, बिना किसी का परामर्श लिए, स्वतंत्र रूप से दुर्योधन जब वहाँ आए उनके महल में, महल का जो प्रवेश था जब उसमें आए, तो उसमें उस बनावट ही इस प्रकार से हुई थी कि जहाँ घास दिखाई देती थी वहाँ जल था, जहाँ जल दिखाई देता था वहाँ पृथ्वी थी, वहाँ भूमि थी। तो दुर्योधन इस चीज़ को समझ नहीं पाया और सीधा घास समझ के चलने लगा बड़े शान से, और वहाँ पानी था, अंदर गिर गया। तो ऊपर से द्रौपदी जो है झरोके में से देख रही थी, उसने देखा कि दुर्योधन गिर गया, उससे रहा नहीं गया, ठहाका मार के हंसी और तुरंत कह दिया अंधे का पुत्र अंधा। समझाई? हमने कहा यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना चाहिए, परंतु कैसा सत्य बोलना चाहिए? प्रिय कर सत्य। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय लगने वाला सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यद्यपि वो सत्य था, उनके पिता अंधे थे, परंतु किसी के पिता को अंधा कह देना, उसको भी अंधा कह देना उचित नहीं है। परंतु द्रौपदी ने उस समय
जो द्वेष था उसके कारण, या जो व्यवहार उसके साथ हुआ था उसके कारण, जो एक बदला लेने की अग्नि जो उनके हृदय में जल रही थी, उस प्रतिशोध की ज्वाला में ददकते हुए द्रौपदी के मुख से अनायास निकल गया कि अंधे का पुत्र अंधा। बस वो दुर्योधन को एकदम मानो हृदय विदीर्ण कर गया। कुछ बातें ऐसी होती हैं, बातें जो है ना, थप्पड़ मारा हुआ व्यक्ति भूल जाता है, पर कहीं भी बात व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक नहीं भूलता। इसीलिए बोलते समय बड़ा विचार करके बोलना चाहिए। ऐसा ना बोले, ऐसा कोई वाक्य ना बोले जिससे किसी को कष्ट हो, जिससे किसी को पीड़ा पहुंचे, ऐसा वाक्य है। नीति कहती है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आपको शीतल होए। ऐसी वाणी बोले कि जिससे आपकी वाणी सुनते ही सामने वाला द्रवीभूत हो जाए, प्रसन्न हो जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मन का आपा खो जाए, अर्थात व्यक्ति जो है प्रसन्न हो जाए, भूल जाए उसके प्रति अपनी शत्रुता को। इतना मधुर बोलना, मधुरभाषी होना चाहिए। औरन को शीतल करे आपको शीतल, जो उसकी वाणी सुने वो भी शीतल हो जाए और बोलने वाला भी शांत रहे। कोयल काको देत है कागा का सो लेत, तुलसी मीठे वचन से जग अपनो कर ले। वचने वचने किम दरिद्रता, यदि किसी को हमें देना नहीं पड़ रहा, खाली बोलने से ही कोई व्यक्ति हमारा हो जाए तो फिर बोलने में दरिद्रता क्यों किए जाए? बढ़िया से बढ़िया क्यों ना बोला जाए? बढ़िया से बढ़िया बोलने में क्या आपत्ति? यदि खाली बोलने से कोई आदमी हमारा बन जाता है तो फिर कड़वी बात क्यों बोला जाए, अपशब्द क्यों बोला जाए, अपमान क्यों किया जाए? लेता है क्या? कोयल जानते कि नहीं? कोयल की आवाज सुनी नहीं? बागों में जहाँ हरियाली होती तो यहाँ भी आती कोयल की आवाज बोलती, वो वैसे करती, बड़ी मधुर वाणी बोलती। जब कोयल बोलती तो अनोख भी उसके पीछे पीछे वैसे ही बोलना शुरू कर देते। तो कोयल काको देता है, कोयल किसी को आज तक दिया कुछ नहीं दिया, फिर भी जब बोलती है तो लोग बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं कोयल की आवाज सुन के और उसकी नकल करना शुरू कर देते हैं। कोयल काको देता है, कागा कासो लेत, और कौवा किसी से कुछ लेता थोड़ी ना है, हम कौवे कुछ देते थोड़ी ना है। फिर भी कौवा जब अपनी कर्कश वाणी में बोलता है तो हम कहते हैं अरे उड़ा देते उसको। क्यों उड़ा देते? क्योंकि कर्कश वाणी सुनना किसी को भी पसंद नहीं है, कड़वी वाणी सुनना किसी को भी पसंद नहीं है, रसहीन वाणी सुनना किसी को भी पसंद नहीं, किसी को भाती नहीं, किसी को अच्छी नहीं लगती। इसलिए कौवा जहाँ बोलता है वहाँ हम उसको उड़ा देते हैं, पत्थर मारते हैं, और कोयल जहाँ बोलती है वहाँ हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी नकल करते हैं, क्योंकि उसकी वाणी में मधुरता है। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आपको शीतल होए। बिना कुछ दिए यदि मधुर बोलने से ही कोई अपना बन जाता है तो और क्या करें, और क्या उपाय करने की आवश्यकता है? तुलसीदास जी के पास में कोई व्यक्ति गया और उसने तुलसीदास जी से कहा कि गुरुजी महाराज, हम आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है पूछना चाहते हैं। हमें कोई ऐसा मंत्र दो, ऐसा कोई वशीकरण मंत्र दो जिससे सभी लोग मेरे वश में हो जाए। जिसमें ऐसा कोई वशीकरण मंत्र दो, मंत्र है ऐसे कई प्रकार के संसार में, तो आप ऐसे वशीकरण मंत्र दीजिए जिससे कि सभी लोग मेरे वश में हो जाए। तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया वशीकरण मंत्र दिया, वो तो सब कुछ जानते थे। कहा तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु और, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु। तुलसीदास जी ने कहा देखो मीठे वचनों से जहां जाओगे वहीं सुख उपजता है, अपने को भी प्रसन्नता होती है, सामने वाले को भी प्रसन्नता होती है। इसलिए तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण जो आप मंत्र मांग रहे हो, कहा वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर, बस कठोर वचन का त्याग कर दो। ऐसा कभी मत बोलो जिससे दूसरे को कष्ट हो, समझाए, जिससे दूसरे को पीड़ा हो।
क्योंकि वाणी से, वचनों से भी जो हम किसी को कष्ट देते हैं वो भी हिंसा कहलाती है, वो भी हिंसा कहलाती है। तो इसलिए जो व्यवहार हमें अपने प्रति अच्छा नहीं लगता वो व्यवहार दूसरे के साथ कभी नहीं करना चाहिए। जो व्यवहार आत्मनि प्रतिकूलानि परेशान न समाचले, जो व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगता, हम किसी को गाली दें तो अच्छा लगेगा उसको, हमें कोई गाली दे तो हमको अच्छा लगता है, हमें कोई अपमानित शब्द का प्रयोग करके व्यवहार करे तो अच्छा लगता है। वैसे हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम किसी का अपमान न करें, किसी को अपमानित न करें। तो इसलिए जो व्यवहार अपने प्रति अच्छा नहीं लगता वो व्यवहार दूसरे के प्रति नहीं करना चाहिए। ये बातें यद्यपि छोटी छोटी हैं, परंतु यदि इसे हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, हमारा जीवन पृथ्वी पर रहते हुए ही स्वर्ग बन जाता है। हम किसी की निंदा ना करें, किसी का अपमान न करें, किसी के लिए अपशब्द प्रयोग ना करें, तो कोई हमारा अपमान कर ही नहीं सकता। समझे? ये संसार जो है ना, बदले की बात है, एक हाथ दो एक हाथ लो, जैसा बोलोगे वैसा आपके बारे में भी लोग बोलेंगे। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए, मधुर वाणी होनी चाहिए। द्रौपदी के इतने से वाक्य से अंधे का पुत्र अंधा, उसके ये दुष्परिणाम लंबे चौड़े पूरे समाज को हो गए, पूरे देश को हो गए। जितने उस काल में बड़े बड़े धुरंधर योद्धा थे सब के सब समाप्त हो गए। समझे? इसलिए इन चीजों से सीखना चाहिए। महाभारत जीवन जीने की शैली है। बहुत से लोग कहते हैं महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, महाभारत का पाठ घर में नहीं पढ़ना चाहिए, लड़ाई होती है। किसने कह दिया भाई? शास्त्र तो कहते हैं अत्यंत पुण्यप्रद है महाभारत का पाठ करना। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे धार्मिक ग्रंथों के प्रति, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ताकि हम लोग अपने ग्रंथों से जुड़ ही ना पाए। ऐसे भ्रामक प्रचार होना शुरू हो गया ताकि हम अपने ग्रंथों से जुड़ ही ना पाए। इससे बढ़िया शिक्षा और कहाँ मिल सकती है, जो हमारे जीवन में एकदम साफ जुड़ा हुआ है। इससे बढ़िया हमें कौन समझा सकता जीवन कैसे जिया जाना चाहिए, परिवार में आपस में व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति आदर बुद्धि कैसी होनी चाहिए, इससे कौन बढ़िया समझा सकता है। महाभारत को वैसे भी हमारे यहाँ शास्त्रों में महाभारत को पंचम वेद उच्चते, पांचवा वेद कहा गया। जो महाभारत में है वो बहुत जगह नजर आ जाएगा, और जो महाभारत में नहीं है वो हमें कहीं नहीं मिलता। महाभारत अपने आप में परिपूर्ण ग्रंथ है, इसलिए इसको पांचवा वेद कहा। तो महाभारत का अंग गीता होने से अवश्य सबको अपने घर में महाभारत ग्रंथ रखना चाहिए और ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। एक एक अध्याय रोज पढ़ना शुरू करें। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके परिवार के विचारों में अंतर आएगा, आपके बच्चों के विचारों में अंतर आएगा। अभी आपने बच्चों को जो डब्बू बना रखा है ना, वो डब्बा सा दे करके, छोटा सा मोबाइल दे करके उनको पशु बना रखा है, उससे थोड़ा छुड़ाएं, उनको थोड़ा बताएं हमारी संस्कृति क्या थी, क्या हो गई, क्यों हो गई। तो धीरे धीरे समय मिले तब। वास्तविकता ये है कि आज हमारे पास हमारे लिए ही समय नहीं है। बिना किसी प्रयोजन के, बिना मतलब के हम बैठे हुए टाइम पास करने के लिए मोबाइल देखते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, मैसेज पढ़ते रहते हैं, व्यर्थ के मैसेज पढ़ते रहते हैं। नमस्कार, नमस्ते, सुबह का नमस्कार, शाम का नमस्कार। अरे काय का भैया, शक्ल देखे हुए सालों बीत जाती। सुबह का नमस्कार, कभी मिले नहीं, कभी बैठे नहीं, कभी खाया नहीं, कभी पिया नहीं, आपस में कभी दुख सुख नहीं बांटा। मोबाइल में बड़े चाचा बन जाते हुए, कैसे हो, क्या है, देखो, एक दूसरे से पूछना चाहिए, मोबाइल से जुड़े रहना चाहिए। जो है मैसेज का उत्तर मैसेज में जो नहीं दे, बड़ा कंजूस है, फलाना है, ऐसा अमीर बन के क्या करोगे, जिससे समय न मिले अपने लिए भी। आज व्यक्ति अपनों से कट गया, अपनों से दूर हो गया। किसके कारण? इस मोबाइल के कारण, इस यंत्र के कारण। आपकी क्या उन्नति हुई, आपने क्या सीखा, वो एक अलग विषय है, पर इसने क्या पतन किया ये तो सामने दिखाई देता है। आज घर का सदस्य घर के सदस्यों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। यदि उसके पास मल्टीमीडिया फोन है तो वो अपने आप में पूर्ण है।
आप घर के किसी भी सदस्य को घर के कमरे के अंदर बंद कर दीजिए, वहीं रोटी दे दीजिए, सुबह शाम लैट्रिन पानी की व्यवस्था कर दीजिए, उसे वो कोई आपत्ति नहीं जताएगा कि मुझे कोई आपत्ति, कोई परेशानी नहीं है उसे। क्योंकि सब कुछ A to Z इसमें मोबाइल में देखने को मिल रहा है। हमारा सारा समय उसी में चला जाता है। जो पहले लोग अपने से बड़ों के पास बैठते थे, दादा दादी के पास बैठते थे, माता पिता के चरणों में बैठते थे, उनकी सेवा करते थे, उनके चरण दबाते थे, दिन भर क्या बातें हुई, दिन भर क्या गलतियां हुई, पिता क्यों नाराज है, दादा क्यों नाराज है, बहू ने क्या गलती कर दी, भाभी ने क्या गलती कर दी, घर में क्या गड़बड़ है, कहाँ व्यवहारिकता हुई, बैठ करके शाम को चिंतन होता था, एक दूसरे को समझाते थे, समझते थे, तो बच्चों को भी ज्ञान मिलता था, ओहो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हर व्यक्ति जन्म से ही मोबाइल पकड़ के बैठ जाता है। किसी को पास परिवार को संयुक्त रूप में बैठने का समय नहीं है। पत्नी के पास पति के लिए समय नहीं है, पति के पास पत्नी के लिए समय नहीं है, पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं है, माँ के पास बच्चों के लिए समय नहीं, किसी के पास समय नहीं, सबके पास एक ही है। ये जो मोबाइल महाराज जो है, महाराज कहना चाहिए, आदर करना चाहिए, नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे। उनका आराध्य देव है ना, माता पिता तो आराध्य देव रहे नहीं, दादा दादी आराध्य देव रहे नहीं, इष्ट देव आराध्य देव रहे नहीं, ऋषि मुनि आराध्य देव रहे नहीं। आजकल तो यही आराध्य देव है। तो यदि खाली मोबाइल बोलते तो कितना अपशब्द महाराज को बोलना, परमात्मा जी को बोलना भी नहीं आता, कैसे जो है अपशब्द प्रयोग किया, सीधा ही मोबाइल कह दिया। आदर देना चाहिए, श्रीमान मोबाइल जी महाराज, ऐसे है तो ऐसे नहीं तो अपमान हो जाए। नहीं तो लोग केस कर दे कि देखो जी हमारे आराध्य देव का अपमान कर दिया, मोबाइल को सुबह से शाम तक छोड़ते नहीं, इन्होंने ऐसे करके मोबाइल बोल दिया, अपमान कर दिया। इसका कहने का अभिप्राय ये मनोविनोद का विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। हम बिल्कुल समझ नहीं रहे कि इसके दुष्परिणाम क्या होने वाले हैं, हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि दुष्परिणाम हम लोग नहीं भोग रहे, समाज दुष्परिणाम नहीं भोग रहा, समाज दुष्परिणाम भोग रहा है, फिर भी हम सावधान होने के लिए तैयार नहीं। फिर भी हम बच्चों को बढ़िया मोबाइल, वो छोटा सा बालक आता था शुरू में, आज नहीं आया ऐसा है, कई दिन तक तो माँ उसको मोबाइल देती रही, तो मोबाइल से वो लाइन पे लगा रहा। आपका बालक है क्या? इनका पोता है ना। तो वो कितने दिनों तक तो मोबाइल में पढ़ा रहा, पर धीरे धीरे वो कथा सुनने के बाद परिवर्तन आया, उन्होंने मोबाइल छुड़ा दिया। तो हमने देखा बिना मोबाइल के भी शांति से बैठा हुआ था, इतने दिन आराम से बैठता था, पन्ना पकड़ लेता था कथा का और देखता रहता था, वंदना का पकड़। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? माता ने प्रयास किया तो बालक में सुधार आया कि नहीं आया? आता है, क्यों नहीं आता है? करो तो आएगा। पर यदि आप अपना पीछे छुड़ाने के लिए कहो ले लगा रहे, तो हम अपनी जगह लगे रहे, अपनी जगह लगा रहे, तो लगे रहे, फिर उसका परिणाम क्या होगा? दिखाई देगा उसका परिणाम। समझाइए, सावधान हो जाओ। ये कोई अच्छी चीज नहीं है, ये कोई तोहफा नहीं है कि आप देके उसको प्रसन्न कर रहे हो। आप उसके जीवन में, उसका जीवन को बड़े बहुत ही गलत मार्ग में लेके जा रहे हैं। ठीक है, आधुनिक दृष्टि में वर्तमान काल में ऐसे परिवेश में कि भाई जहाँ आपको हर कार्य मोबाइल से ही करना, ठीक है, जब वो योग्य होगा तब उसको सिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सीखने में कितना टाइम लगता है? बच्चों की ग्रास्पिंग पावर बहुत होती है, तुरंत समझ जाता है इस चीज़ को, ज़्यादा समय नहीं लगता। पर जब जिस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं, अनावश्यक किसी के ऊपर वो थोप दो, तो फिर तो कुछ ना कुछ तो होगा ही उसका परिणाम। समझाएंगे? बंदर के हाथ में बंदूक देने वाली बात है, वही ठीक वही बच्चों के हाथ में मोबाइल देने वाली बात है। स्वतंत्र रूप से बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अभी, उनकी बुद्धि अभी इतनी विकसित नहीं हुई है कि वो अपना हित समझ सकें, किसमें हमारा हित है, किसमें हमारा अहित है। तो इसलिए वो तो अपना तात्कालिक फायदा देखेंगे, हमारा मनोरंजन, हमारा मन प्रसन्न हो बस। तो मन तो कई जगह क्या कुछ करने से प्रसन्न होता है, तो देख ही लो आप। समझाइए, किसका मन क्या करने से प्रसन्न हो, तो कहना बड़ा कठिन है। तो मन के प्रसन्नता के चक्कर में पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाए, तो उचित नहीं है। इसलिए जो कारण है, उन कारणों को समझ करके उन पर संयम करना सीखना चाहिए, कंट्रोल करना सीखना चाहिए। बच्चों को मोबाइल देकर प्रसन्न नहीं होना चाहिए कि हम भी बड़े लोगों में शामिल हो गए, अब हम भी बड़े आदमी हैं। ये बड़े आदमी के लक्षण नहीं है, ये मूर्ख आदमी के लक्षण है। जो बच्चे के हाथ में मोबाइल देख के सोचे कि मेरे का अपने काम से फ्री हो गए, अब बच्चे मुझे बार बार पूछेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, लगे रहेंगे अपने। और वास्तविकता ऐसी है, बच्चे को मोबाइल पकड़ा दो, देखता ही नहीं है। माँ कहती है बेटा दूध पी ले, वो सुनता ही नहीं। बेटा दूध गर्म रखा है, पी ले, बोलो उत्तर भी नहीं देता कि हाँ मैंने सुन लिया है, पी लूंगा, रख दो, कुछ नहीं, लगे रहे। जब माँ ने सुना नहीं, 10 बार बोल दिया, हाँ दूध रखा, दूध पी लो, जैसे बड़ा एहसान करना। कहने का मतलब आपने जीवन ही बर्बाद किया बच्चों का, उनको ऐसी चीजें दे दी कि जिससे उनको, और उससे बहुत हानि है।
वैज्ञानिक लोगों ने जिन्होंने शोध किया, पहले 30 साल पहले तो कहते थे मोबाइल बहुत अच्छी चीज आ गई, अब जिन्होंने शोध करके हमको तोहफा दिया था वही कहना शुरू हो गया ये बहुत भयंकर वस्तु है। अब विदेशों में तो ये स्थिति है कि विदेशों में जंगलों में शिविर लगते हैं मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए। इससे बहुत दिमागी रोग पैदा होना शुरू हो गए, बच्चों को मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो गए, आईसाइट वीक होना शुरू हो गई, याददाश्त कमजोर होना शुरू हो गई। इतने इसके दुष्परिणाम प्रारंभ हो गए, इसके दुष्परिणाम प्रारंभ हो गए। तो ये दुष्परिणाम जब भोगने को मिले तो जो हमसे बहुत एडवांस था सबसे पहले प्रभाव तो वहीं पड़ेगा ना। तो एडवांस कौन था भाई? हमारे से ज्यादा एडवांस कौन था? जिन्होंने हमें ये टेक्नोलॉजी दी, जिन्होंने ये यंत्र, दिव्य यंत्र हमको प्रदान किए, वो तो ज्यादा हमसे एडवांस है, तो वो लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो जब उन्होंने प्रयोग किया तो उनके बच्चे जब आधे पागल होना शुरू हो गए तो लगे छटपटाने कि अरे ये तो बला है, भूत है, ये तो भूत प्रेत है, इसे छुड़ाओ नहीं तो मारे जाएंगे हम। तो उन लोगों ने, वैज्ञानिकों ने शोध किया कि इससे डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा कुछ समय के लिए। इसकी आदत है, आदत को तोड़ना पड़ेगा यदि हम जीना चाहते हैं, नहीं तो ये रोग हमें खा जाएगा, मार जाएगा। ये जो निरंतर मोबाइल में लगे रहना, इसका रोग जो है ऐसा दिमाग पर दुष्प्रभाव करता है कि व्यक्ति पागल हो जाता है, व्यक्ति की मेमोरी समाप्त हो जाती है, व्यक्ति को मिर्गी के दौरे पड़ना, बच्चों को मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो गए, आईसाइट वीक हो जाती, आंखें चली जाती, बचपन में आंखें चली जाएगी, समझ आएगी। तो उन लोगों ने जंगलों में शिविर लगाना शुरू कर दिए और उसमें भारी रकम देनी पड़ती है, भारी पैसे देने पड़ते। पहले पैसे देके बीमारी ली, अब पैसे देके उसका इलाज कर रही। देखो यही ऐसे संसार चलता है। संसार उन्हें चलाना है ना, तो पहले अपनी चीज बनाई, बेची, उससे पैसे कमाए, फिर उसके दुष्प्रभाव हुए, फिर उससे बचने के लिए फिर पैसे कमाए, तो तुम लाले सब तरह से पैसा उनको कमाना है। बेवकूफ हम बन रहे, पहले भी हम बेवकूफ बने, इस बार भी बेवकूफ हम बने। तो अब उन्होंने शिविर लगाना शुरू कर दिए जंगल में और भारी भरकम राशि लेकर के शिविर के बाहर ही मोबाइल रहेगा, गेट में जमा हो जाएगा। जब तक आप शिविर में रहेंगे, हफ्ता रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, तब तक आप मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकते। 10 दिन तक बिना मोबाइल के जीना सिखाएंगे आपको। देखिए ये भी कोई ढंग है। पहले कह रहे थे मोबाइल पकड़ो, रखो, अच्छी चीज है, यूज करो। अब कह रहे बिना उसके रहो, 10 दिन तक जियो मोबाइल के बिना। आप लत पड़ गई, आपको आदत पड़ गई है, आप एडिक्ट हो गए हैं, आपको ये आदत मार देगी। लंबी रकम देकर के लोग उसमें 10 दिन तक, 15 दिन तक शिविर में रहते हैं, खाना पीना वही मिलता है। डॉक्टर काउंसलिंग करने आता है, वो बताता है कि भाई ये चीज सीमा से ज्यादा अच्छी नहीं है, अति सर्वत्र वर्जयेत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज सीमा से ज्यादा हो जाए तो हानिकारक हो जाती है, इसलिए एक मर्यादा में उसका प्रयोग होता तो ठीक था। पर अब दिन रात जब समय मिले तभी मोबाइल को उनके देखना शुरू कर दो तो फिर तो बड़ा नुकसान होगा उसका। तो अब मोबाइल के दुष्परिणाम से बचने के लिए भारी भरकम देकर, पैसे देकर के वो लोग वहां से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ट्रीटमेंट क्या है? मोबाइल से दूर रहना, यही ट्रीटमेंट। सुसरो पहले हमको भ्रष्ट किया, जबरदस्ती मोबाइल दे करके, जैसे अंग्रेजों ने चाय के साथ बिस्किट दे के चाय पीना सिखाया। बाद में कहते हैं चाय में निकोटीन होता है, ये फलाना खराब करता है, कब्जी करता है, भूख मार देता है, एसिडिटी करता है। अब बीमारियां बता रहे हो, पहले खुद ही आपने पहले उपहार दे करके चाय पीना सिखाया, अब आप बता रहे दवाई खाओ एसिडिटी की, फिर ठीक होगा। दवाई भी आपकी, चाय भी आपकी, मरे तो दोनों तरफ से हम। नुकसान किसका हुआ? दोनों तरफ से हमारा। चाय पीना भी उन्होंने सिखाया, फायदा उन्होंने, चाय बेच के पैसा उन्होंने कमाया, समझ आई। फ्री बिस्किट खिलाते रहे, उसके बाद अब जब रोगी हो गए तो दवाइयां भी उनकी खाओ, फिर पैसा उनका। तो दोनों तरफ से पैसा तो वो कमा रहे, वो बिजनेस कर रहे हो, हम लोग बेवकूफ बन रहे। समझ आ रही कि नहीं? तो कभी ना कभी तो जागना पड़ेगा, सावचेत होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, नहीं तो ये महाभारत लगी रहेगी आदत में। राग द्वेष से ऊपर उठ करके सही को सही, गलत को गलत कहने की सामर्थ्य तो होनी चाहिए, आनी चाहिए। तो इसलिए ये चीजें अपने घर में है। ये मत सोचना कभी महाभारत हुई थी, कभी नहीं हुई थी, आज भी हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? अपने घरों में है। जिस घर में देवरानी जेठानी है वहाँ महाभारत सुनी तो वहाँ का परमानेंट अंग है, वहाँ का परमानेंट अंग है। मैंने बताया कोई ऐसा भाग्यवान ऐसा कोई परिवार हो जहाँ ये नहीं हो, बंद हो। परंतु आज जहाँ देवरानी जेठानी, जहाँ मैं और मोर तोड़ते माया, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र जैसे धर्मात्मा, धृतराष्ट्र कोई ऐसे सामान्य राजा नहीं थे, धृतराष्ट्र धर्मपरायण राजा थे। धृतराष्ट्र जैसे राजा सामान्य नहीं, सीधा मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुआ। और ऐसा अंत कैसा हुआ? अंतकाल में वानप्रस्थी हो गए। देखिए सब कुछ
जब सब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, सब कुछ सब चला गया, तो अंतकाल में जो अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार उनका कर्तव्य बनता था क्षत्रिय का, अंत में वानप्रस्थी हो गए, जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के नित्य प्रति अग्निहोत्र करके अपना समय व्यतीत करते रहे। जब शरीर असमर्थ दिखाई दिया तो योगा अग्नि में प्रवेश कर गए, उसी के द्वारा उन्हें प्राणांत हो गए। समझाए? तो सीधा ये सब पुण्य आत्मा है, ये सब भगवान के परिकर है। लीला करने के लिए भगवान के काल में भगवान के साथ साथ आते हैं, लीला करके वापस भगवान के धाम को चले जाते हैं। ये खाली मनुष्य को शिक्षा देने के लिए आते हैं। तो यदि हम इनसे सीखे नहीं तो फिर हमसे बड़ा अभागा और कौन होगा? समझाइए? महाभारत है ये सीखने के लिए है। यदि महाभारत को पढ़ेंगे, महाभारत को समझेंगे तो हमारे घर की महाभारत समाप्त हो जाएगी। और यदि महाभारत को कहोगे महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, लड़ाई होती है, नहीं पढ़ोगे, घर में नहीं लाओगे, तो फिर रोज महाभारत होगी याद। इसलिए महाभारत कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसको लाने से घर में विवाद है, कि तो इसको पढ़ने से अत्यंत पुण्य होता है। इसलिए प्रत्येक घर में, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी के घर में महाभारत ग्रंथ रहना चाहिए। और खाली रखना नहीं है, उसको पोथी मान करके पूजा नहीं करनी, एक उसका अध्याय कम से कम रोज पढ़े। बड़े ही शिक्षाप्रद अध्याय, बहुत शिक्षाप्रद कहानियां हैं उसमें। जो वन पर्व है, अरण्य पर्वत है, वन पर्व है, भीष्म पर्व है, ये बहुत शांति पर्व है, ये बहुत ही शिक्षाप्रद पर्व है। तो अपने घरों में दोनों ग्रंथ आद्यंत गीता प्रेस में संयुक्त मिलते हैं, दोनों अलग अलग, तो आप ले आए और अपने घरों में पठन पाठन करें। तो यहीं से महाभारत प्रारंभ हो गई। दुर्योधन भी बड़ी कूटनीति से व्यवहार कर रहा है। दुर्योधन ने जब देखा, व्यूहाकार रचना को देखा, किस किस प्रकार की व्यूह रचना हुई है, कहीं तो शकटकार रचना है, कहीं पर पद्माकार रचना है, कहीं पर व्यूहाकार रचना है, सब भिन्न भिन्न प्रकार के व्यूह में सब सेना खड़ी है। सब सेना को देख करके दुर्योधन धीरे से आचार्य द्रोणाचार्य के पास में गए और उनसे बोले। राजा वचन बब्रवीति, वहां भी देखिए बटरिंग सब जगह हो रही है, संजय जी भी बटरिंग कर रहे हैं। राजा बना दिया पहले दुर्योधन को, यद्यपि दुर्योधन राजा नहीं है परंतु कार्य वही देख रहे हैं, इसलिए उनके पिता को पुत्र को राजा कहे तो बाप तो खुश हो ही जाएगा, देखो ये मेरे बेटे को चाहता है, तभी तो राजा कहा। तो बेटे को चाहता तो उसका तो प्रिय अपने आप बन गया। तो ये सब बटरिंग है, ये सब तो इसको समझना चाहिए। बहुत लोग जो है कान के बड़े कच्चे होते हैं, बड़ी स्तुति में पसंद करते हैं, सुनते हैं कि हमारी कोई स्तुति करता रहे, बड़ी खतरनाक है। ये बड़ा खतरनाक विषय है, इससे बचना बहुत कठिन विषय है। जानते हैं ना, विष्णु पुराण में भी आप देखें, वहां बताते हैं कि भगवान विष्णु से मधुकैटभ ने युद्ध किया। किसने युद्ध किया? मधुकैटभ। दो असुर थे, बड़े बलवान थे, बड़े बलवान थे। लंबे समय तक उन्होंने बहुत पृथ्वी पर राज किया, देवताओं को भी अपने वश में कर लिया। अंत में जाकर के उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हम तेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं। विष्णु को जो है क्षीर सागर में जाकर के ललकारा। विष्णु जो है शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे, उनको जाकर के ललकारा कि विष्णु हम तेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, अरे तो बड़ा गड़बड़ है। युद्ध करने के लिए ललकारा, युद्ध प्रारंभ हुआ, लंबे समय तक युद्ध चलता रहा, लंबे समय तक 10,000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। न तो मधुकैटभ परास्त हुए, न भगवान विष्णु परास्त हुए। अंत में भगवान ने अपनी माया को कहा कि अब तुम ही जो है कुछ निपटारा करो, इसको निपटाओ, खत्म करो, ये मामला बड़ा लंबा हो गया। तो भगवती जो है सरस्वती रूप में जाकर के उनकी जिह्वा पर विराजमान हो गई, उनकी बुद्धि में जाकर के मधुकैटभ की बुद्धि में बैठ गई और उनको कहा कि हम आपको युद्ध के लिए ललकारते हैं। युद्ध तो हो चल ही रहा था। मधुकैटभ भगवान से कहने लगे कि विष्णु हम तेरे युद्ध से बड़े प्रसन्न हैं, इतने लंबे समय तक तो तूने हमारे साथ युद्ध किया, तो हम तेरे पर बड़े प्रसन्न हैं। मांगो क्या मांगते हो? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी की बुद्धि जो है किसी का विनाश काल होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। हमें तो कथा में आजकल यही सुना कि भगवान विष्णु प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि वत्स मांगो क्या चाहते हो, पर यहाँ तो विष्णु को ही कह रहे मांगो क्या मांगते हो, हम तुझ पर बड़े प्रसन्न हैं।
ऐसे असुर थे वो, ऐसे राक्षस थे। क्या नाम था उनका? मधु। मधु मैंने मीठा। कैटभ, कैटभ मैंने कड़वा। मधु कैटभ पैदा कहाँ से हुए? कहाँ से पैदा हुए? भगवान विष्णु के कान की मैल से। भगवान विष्णु के कान से पैदा हुए मधु और कैटभ। मधु मैंने मीठा, कैटभ मैंने कड़वा। ये दोनों कहाँ रहते हैं? मीठा और कड़वा कहाँ रहते हैं? कान का आश्रय करके। कोई हमारी लेपली पेपली बातों से हमारी बटरिंग करे, हमें बड़ा अच्छा लगता है। कोई जबर, कोई हम चाहे गधे क्यों ना हो, यदि कोई कहे महाराज आप बहुत विद्वान हैं, अरे क्या कहना, आप जैसा विद्वान तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। पहले आप ही व्यक्ति है पूर्ण करके आ जाएगा। एक बार और कहना, थोड़ा ठीक से सुना। थोड़ी सी को प्रशंसा करता है, कितनी अच्छी लगती है। मधु कहाँ रहता है? मधु पैदा कहाँ से होता है? कान से। कोई हमारी प्रशंसा करे बड़ा अच्छा लगता है ना, बटरिंग करे बड़ा अच्छा लगता है, चाहे वो गुण हमारे भीतर हो या ना हो, पर फिर भी कोई कह दे बड़ा अच्छा लगता है। एक बार और सुना है, कानों को बड़ा प्रिय लगता है, इसने बहुत अच्छी बात कही। कहा अच्छा हमने सुना, पर पड़ोसी कहीं मोबाइल में देख रहा था कुछ, उसने नहीं सुना, तो हम कहेंगे अच्छा क्या कहा, थोड़ा ध्यान से नहीं सुना मैंने, ताकि पड़ोसी भी सुन ले। मेरी स्तुति हो रही तो वो भी सुन लेगा, समझाएगी वो भी सुन लेगी आप किसने क्या कहा। खाली मैंने सुना, मुझे तो पता ही है, इसको भी पता लगना चाहिए कि मैं बहुत विद्वान हूँ। इसने तो कहा और मैंने सुना, पर इसको तो पता नहीं चला कि मैं विद्वान हूँ, तो ये इसने जो कहा है इसको भी पता लगना चाहिए। तो एक बार और रिवाइज करो आप। तो प्रशंसा इतनी अच्छी लगती है। मधु, मधुकर है ना, प्रीति है, प्रेम है, अच्छा लगता है। और कटु, कड़वा, कोई हमारी निंदा कर दे, अपमान करे तो अच्छा लगता है। कोई कह दे पता फलाना आदमी आपको गाली दे रहा है, चाहे नहीं दी, हम तो फटाफट महाभारत शुरू। देखो इस बात, कुरुक्षेत्र के बिना भी युद्ध हो जाएगा। कुरुक्षेत्र की जरूरत है, कुरुक्षेत्र जाने की जरूरत नहीं है। कोई हमारा अपमान कर दे, निंदा कर दे, या फिर हमारी विपरीत कोई बात कह दे जो हमें पसंद नहीं है, तो कितना जल्दी क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है कि नहीं। तो मधु कैटभ कहाँ रहते हैं? हाँ, विष्णु जी ने जब 10,000 साल लड़ करके उससे पीछा छुड़ा लिया, अब हम क्या करें, कहाँ जाए? यही है मधु कैटभ, यही है महाभारत की जननी। जबरदस्ती किसी को बटरिंग करना, किसी के कान भरना, फुसफुसाना, है कि नहीं? कान भरना ये बड़ी बड़ी विचित्र परंपरा, अनादि परंपरा, आज की नहीं है, जब से सृष्टि है तभी से। समझाइए, बिना मतलब में किसी के मन में संदेह पैदा कर देना, किसी को भ्रमित कर देना, बड़ा विचित्र। तो कहने का अभिप्राय, वहाँ संजय जी बटरिंग कर रहे हैं, इधर दुर्योधन जी बटरिंग करने लगे हैं द्रोणाचार्य का। सबसे पहले द्रोणाचार्य के पास में गए, क्योंकि उनको पता था कि वैसे तो बाकी तो सब लोग हमारे पक्ष में है ही है। द्रोणाचार्य जी यद्यपि फिजिकली चाहे हमारे साथ है, परंतु मन से पांडवों के साथ है, तो इसलिए इनको थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। इनको लगना चाहिए कि हम इनको आदर देते हैं। वो तो जानते थे कितना आदर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात। इसलिए सबसे पहले द्रोणाचार्य के पास जाकर के कह रहे हैं। दूसरा प्रथम वाक्य जो द्रोण, इसमें युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के कहने के बाद में प्रथम वाक्य दुर्योधन ने ही जाकर के पूछा। पहली बार महाभारत में द्रोणाचार्य के पास जाकर के, आचार्य के पास जाकर के दुर्योधन बोले। अब दुर्योधन क्या कहते हैं पुनः आगे विचार करेंगे।